वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 के सवाल करेंगे, जहां हमारा पहला क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर sin x। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और अगर हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वहां पर हमें y की वैल्यू दी होती थी, लेकिन इसमें क्या है, हमारी एक समीकरण यानी इक्वेशन बनी हुई है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदला जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d/dx लिखेंगे जैसा कि हम अब तक लिखते आए हैं, LHS में भी और RHS में भी। पूरे इस टर्म को हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2x + 3y। और अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसका करेंगे तो यहाँ भी हम d/dx, इधर भी LHS में भी और RHS में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ LHS और RHS दोनों में d/dx की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है, d/dx की इसमें भी और d/dx की इसमें भी, दोनों टर्म में गुणा कर देंगे। तो d/dx 2x प्लस d/dx 3y बराबर d/dx sin x। और अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो हम लिखेंगे d/dx 2x प्लस d/dx 3y बराबर d/dx sin y। इतना काम करेंगे, अभी तक कुछ खास नहीं किया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन अवकलन करना शुरू करते हैं। जो 2 है हमारा अचर कांस्टेंट, उसे हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 d/dx x प्लस, यहां से 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 3 d/dx y बराबर d/dx sin x। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम 2 बाहर ले लेंगे, यहां पर 3 बाहर ले लेंगे, और ये y ऐसे ही रहेगा dy/dx, और यहां sin y। अब हम क्या करेंगे, x का अवकलन करेंगे। हम जानते हैं x का अवकलन कितना होगा, 1, तो हो जाएगा 2 × 1 प्लस ये dy/dx ही रहेगा। इसका हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें जो मान निकालना है यहां पर फाइंड करना है dy/dx को ही। तो यहां से हमारा dy/dx निकल जाएगा। और sin x का अवकलन कितना होता है, आप देख सकते हैं, x का तो 1 होता है, हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, और sin x का होता है cos x। तो हम यहाँ sin x का लिख देंगे cos x। याद रहे हम x के सापेक्ष कर रहे थे, यहाँ x ही होना चाहिए, यहाँ x ही है तो sin x का cos x हो गया। लेकिन इधर देखते हैं हम, यहाँ पर यहाँ x नहीं बल्कि y है, तो यहाँ इसको हम y को हम x मानेंगे। तो जिसको हम x मानते हैं तो sin y का कितना होगा, cos y। लेकिन क्योंकि हमने इसे x माना है तो हमें इसका इंटू में दोबारा करना पड़ेगा, तो हम y का दोबारा करेंगे तो होगा dy/dx। तो कभी भी हम जब क्वेश्चन में y होता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसे x मानेंगे, उसका जो होगा वही होगा sin y का cos y। लेकिन हमने y को x माना है, इसलिए हमें इसका दोबारा इंटू में dy/dx लिखना पड़ेगा। ये हमें हर जगह करना है। और यहाँ पर 2 × x का 1 और ये 3 dy/dx हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारे पहले और दूसरे क्वेश्चन साथ साथ चल रहे हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर 2 + 3 dy/dx = cos x। यहां से अब हम dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा 2 पहले माइनस का जाएगा, तो 3 dy/dx बराबर cos x - 2, और फिर 3 मल्टीप्लाई में है तो किस में आएगा, भाग में, डिवाइड में। तो dy/dx का जो मान है वो निकल कर आएगा cos x - 2/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा dy/dx पहले पार्ट का निकल गया है। इधर भी हमें dy/dx निकालना है, लेकिन यहां पर 2 बार हमें dy/dx दिखाई दे रहा है, LHS में भी और RHS में भी। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब हमारा dy/dx हमें 2 बार दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, दोनों dy/dx को एक तरफ कर लेंगे और फिर उन्हें कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसे इधर लाएंगे तो हमें 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, 3 dy/dx को उधर भेज देते हैं, जो कि हो जाएगा -3 dy/dx, प्लस का 3 dy/dx हो जाएगा -3 dy/dx। dy/dx हम दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे,
तो कितना बचेगा cos y और -3। cos y -3 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 2 के किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 2/cos y -3 इज इक्वल टू dy/dx। तो हमारा dy/dx की वैल्यू यहां से आ जाती है 2/cos y -3। ये हमारा दूसरा पार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहां पर एक इक्वेशन बनी हुई है। हम बस क्या करेंगे, दोनों तरफ d/dx लिखेंगे। LHS में भी लिखेंगे d/dx और RHS में भी लिखेंगे d/dx। सेम इधर LHS में भी d/dx। हम वो लाइन लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद हम दोनों तरफ क्या लिख देंगे d/dx। अब हमें क्या करना है, d/dx की इसमें भी गुणा करेंगे और d/dx की इसमें भी गुणा करेंगे। तो d/dx इंटू ax प्लस d/dx by² और यहां d/dx इंटू cos phi। इधर भी d/dx इंटू xy, ये डबल फंक्शन लगेगा। इसे x को fx मानेंगे, y को gx। ध्यान रहे ये दो फंक्शन माने जाएंगे। यहां पर y को कांस्टेंट नहीं मानना होता है। y हमारा वेरिएबल है, चर है। जब दो चर होते हैं, x और y दो चर हैं, तो दोनों में डबल फंक्शन से होगा। और यहां पर है y²। यहां भी d/dx की दोनों में गुणा कर लेते हैं, तो d/dx tan x प्लस d/dx और यहां पर y, ये dy/dx ही हो जाएगा। अब हम इसमें यहां पर a कांस्टेंट है तो a को तो लिख लेंगे बाहर, यहां से b को हम लिख लेंगे बाहर। और cos y का हम जानते हैं कितना होता है, -sin y। तो cos y का हम कर देंगे -sin y। y को हम x मानेंगे, तो -cos x का sin x होता है, तो -cos y का -sin y होगा। क्योंकि y को हमने x माना है तो हमें इंटू में dy/dx लिखना पड़ेगा। y का दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, x का तो हो जाएगा 1, हम ये y को फिर से x मानेंगे, तो x की पावर 2 का हम क्या करते हैं 2x, यानी कि 2x की पावर 2 - 1, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया है। अब y को हमें दोबारा इंटू में लिखना पड़ेगा dy/dx, क्योंकि हम y को x मान रहे हैं। अब इस सवाल में हम देख रहे हैं हम dy/dx दोनों टर्म में आ रहा है, तो हम दोनों को एक तरफ कर लेंगे। तो यहां पर बचेगा a प्लस, इसे 2by लिख सकते हैं इंटू dy/dx और माइनस का इज इक्वल टू माइनस का sin y dy/dx ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस -sin y dy/dx को इधर ले आते हैं और एक को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2by dy, क्योंकि इसको उधर ले जाएंगे तो दोनों के आगे माइनस माइनस लग जाएगा, फिर वो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस sin y dy/dx, और इस वाले को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का a। अब dy/dx हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा 2by और प्लस sin y और बराबर में क्या रहेगा माइनस का a। अभी पूरा जो टर्म है ब्रैकेट की वो इधर अपॉन में डिवाइड में चली जाएगी, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी -a/2by प्लस sin y। ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 4 का हम इतना हिस्सा कर चुके हैं। यहाँ पर हम डबल फंक्शन लगाएंगे, तो यहाँ पर डबल फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन। तो यहाँ पर हम पहले फंक्शन को तो मानेंगे x, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx प्लस दूसरा फंक्शन फिर पहले का डिफरेंशिएशन। इसको हम चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, इतने हिस्से में हमने डबल फंक्शन लगाया है, प्लस y² का जैसे अभी यहां करा था 2y की पावर 2 - 1 और y का इंटू में दोबारा करेंगे तो dy/dx, फिर इक्वल tan x का कितना होता है, तो tan x का आप देख सकते हैं tan x का होगा sec²x, तो यहां हम tan x को कर देंगे sec²x और ये प्लस में dy/dx हमारा ऐसे ही रहेगा। तो कितना बचेगा हमारा x dy/dx प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस यहां बचेगा 2y dy/dx बराबर sec² x प्लस dy/dx।
डी एक्स। हम देख रहे हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो 3 है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी, तो हम इन तीनों को एक तरफ कर लेंगे। तो हम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इधर था वो इधर आकर हो जाएगा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर यहाँ पर क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस का y जो है उधर आके हो जाएगा माइनस वाई। हमने सारे डी वाई बाई डी एक्स के जो पद हैं वो एक तरफ कर लिए हैं। अब हम डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तीनों में से ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस 2y, और यहाँ बचा माइनस कुछ भी नहीं बचा, तो जहाँ कुछ भी नहीं बचता वहाँ 1 होता है, तो माइनस का 1, और बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये पूरी टर्म हम 1 में ले जाएंगे तो हमारे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 और 4 भी कर लिए हैं।